सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो व्यूअर्स, मैं आई हुई हूँ गांव में अब्बू के घर, अपने अब्बू के घर। तो मैंने कहा चले छोटी सी जो है ना वो क्लिप्स बना के आपके साथ जो है ना वो थोड़ा सा हम शेयर करते हैं। और यहाँ पे आपको हुक्का नजर आ रहा है, तो हमारी खाला जी हमारे आई हुई हैं। तो घर तो वो हुक्का जो है ना वो पीती हैं शौक से, तो उनके लिए जो है ना हुक्के में आग हम लोग डाल रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप क्लोज आ जाना बेटे। तो यहाँ पे आग जलाई है हमने। तो आग जो है ना उसके कोयले तैयार किए हैं और इसके अंदर हमने थोड़ी सी चीनी और क्लोज आ जाओ बेटे। हाँ, तो इसके अंदर हमने ना तम्बाकू और चीनी इसके अंदर हमने ऐड की है। तो अब हम इसके अंदर जो कोले हैं ना जलते हुए, तो वो उसमें डालेंगे इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत अच्छा मुझे जो है ना ये वाला हमारा कल्चर और माहौल लगता है। तो मैंने वो खाला जी से कहा कि इसको चले मैं रखती हूँ, आपका जो है ना वो हुक्का चलाते हैं। मैंने कहा मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स से भी सारा जो है ना वो शेयर करती हूँ। तो इस तरह से अभी इतना ज्यादा मजीद मुझे जो पता नहीं है, मुझे जितना सब है मैं वो आप सबके साथ जो है वो शेयर करती हूँ। अब इसको ऊपर रखना है। अच्छा ये हाँ जी। अच्छा इसका क्या करना है? नहीं और आप हाँ चले, अभी थोड़ी सी और भी जल रही है तो वो भी आपके साथ फिर बाद में शेयर करते हैं। तो ये देखें जी, अब हमारा जो हुक्का है ना वो तैयार हो चुका है। इस तरह से फिर जो है ना वो इस तरह से पीना तो मुझे नहीं खैर आ रहा। तो आपके साथ बस इस तरह से जो है ना वो शेयर करते हैं। और थोड़ा सा बेटे कैमरे को क्लोज लेके आओ, और क्लोज लाकर जो है ना थोड़ा सा दिखाएं इस तरह से। जी तो ये देखें, ये लकड़ियां इधर जल रही थी। और अब इधर फोकस करो मेरी तरफ। अब मैं आपको ना अब्बू का जो घर है ना ओल्ड हिस्सा और जो न्यू बना है वो भी हिस्सा आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो हमने जो हुक्का है वो अपना रेडी कर लिया है। तो अब जो है आग जो इसमें चल रही है, तो अब मैं जो है ना वो ट्राई लेती हूँ थोड़ा सा हुक्का पीने की। तो ये हमारा है जनाब पंजाबी कल्चर। तो आप लोग भी हंसिएगा नहीं कि आप ही जो है वो हुक्का पी रही है, लेकिन मैंने मास्क लगाया हुआ है, मैं फिर भी जो है ना वो कोशिश करती हूँ। तो ये बोल ही नहीं रहा। वो कहते हैं ना हुक्का बोलता है। अब आवाज आई। बड़ा अच्छा लगा। अच्छा खुशबू भी बहुत अच्छी है, बहुत। हाँ अब फिर आवाज बंद हो गई है। खैर, तो यहाँ पे अब हम हुक्के वाला करते हैं सीन क्लोज। तो ये हमारे जो घर में है ये पड़ा हुआ है, इसको पंजाबी में भड़ोला कहते हैं। तो पता नहीं आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो ये हमारा भड़ोला है, इसमें दाने डलते हैं। एक भड़ोला अंदर पड़ा हुआ है, उसमें भी दाने डलते हैं। दाने यानी कि गंदम के दाने। आपके चूंकि जो है थोड़ा सा क्लोज आ जाए। अब चूंकि क्योंकि कटाई का मौसम आ चुका है, तो गंदम वगैरह जो है ना वो काट रही है। तो ये है दोस्तों अब्बू जी का ओल्ड घर का हिस्सा। पार्ट 1 तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। पार्ट 2 है ये वाला, जहाँ पे हमारा बचपन गुजरा, जहाँ पे हमने बहुत सारे ख्वाब देखे और हंसी मजाक बहनों भाइयों में चला। तो ये अम्मी जी का किचन है, छोटा सा किचन है यहाँ पे, क्योंकि अम्मी अब अकेली रहती हैं। तो बस यही उनका सारा खिलार और सारे बर्तन वगैरह देखे। ये अम्मी जी का चूल्हा पड़ा हुआ है। तो बस अकेली हैं, अकेली बनाती हैं, अकेली खाती हैं। तो बाकी बस जब आते हैं तो वो सारी फ़िल्म दोबारा से रिवर्स हो जाती है, किस तरह हम बहन भाई इस घर में रहते थे। आज एक एक करके सभी जो हैं उड़ गए हैं, अपने अपने घोंसलों में चले गए हैं। अब्बू जी का घोंसला छोड़कर अपने अपने घोंसले को आबाद किया है।
तो ये दोस्तों दूसरा है गंदम वाला जार जो बड़े वाला होता है, जिसको पंजाबी में भड़ोला बोलते हैं। 2 हैं घर में पड़े हुए, एक दूसरी साइड पे पड़े हैं, एक इधर पड़े हैं। तो ये वाला वो छोटा सा सेहन है जहाँ से हम मेन एंट्रेंस जो हमारे अब्बू जी के घर की है यहाँ से आते हैं। ये ज़्यादा नीचे हो गए हैं घर, क्योंकि ये काफ़ी थोड़े ओल्ड हैं। तो यहाँ पे अम्मी के प्लांट्स पड़े हुए हैं। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो इन्हीं चीज़ों के साथ दिल लगाता है। यहाँ पे एलोवेरा है, कुछ गुलदोपहरी अम्मी ने इस तरह की चीज़ें लगाई हैं, क्योंकि ये पानी में सेम बहुत ज़्यादा है, इसलिए घर का हशर नशर हो जाता है। ये अब्बू जी का गेट है जो फ्रंट से हम लोग यहाँ से इंटर होते हैं अब्बू के घर से। तो ये गली, इस गली से हमारा इतना प्यार है, इस मोहल्ले से हमें इतना प्यार है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। तो जब भी ये हम लोग इंटर करते हैं इस गली में, तो सारी यादें जो है ना वो जल्दी जल्दी सारा कुछ चलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हैं ये, देखें काफ़ी अब ये नीचे हो गए हैं। तो सीढ़ियाँ 2 उतरती हैं तो इस तरह से 4 पहियाँ वगैरह लगी हुई हैं, चेयर्स पड़ी हुई हैं। तो ये देखें ऊपर से भी थोड़ा-सा वो ऐसे थोड़ा-सा ख़राब है। एक ये रूम है, एक उसके साथ रूम है, एक 3rd रूम है, एक 4th रूम है। 4th रूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक किचन है, एक वॉशरूम है। तो ये ओल्ड घर का है, बाकी न्यू घर तो आप सब ने देख लिया होगा। ये जो साथ आपको नज़र आ रहा है वो वाला दरवाज़ा, ये मेरे अब्बू जी के रूम का था। तो ये हमारा फ्रिज वाला रूम होता था। तो अब्बू जी इस रूम में रहते थे। तो इसके साथ जो पहले मैंने दिखाया था वो वाला मेरा और मेरी सिस्टर का रूम होता था। तो हम लोग इस तरह से रहते थे। ये बरामदा माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हुआ करता था। तो काफ़ी बड़ा था, तो यहाँ पे बारिश आती थी, हम लोग रात को सो रहे होते थे। दूसरी साइड पे जहाँ न्यू घर बना है वो हमारा सेहन होता था, काफ़ी बड़ा सारा। बारिश आती थी तो रात को चारपाइयाँ उठा के हम ऐसे भागते थे ना इस गैलरी में और इस जो है वो बरामदे में। तो फिर जो है ना अब्बू जी की गैलरी में चारपाई होती थी, तो जी इस तरह से बस दोस्तों, था असी कुछ। आए हैं कब्रस्तान अपने अब्बू जी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੋ ਹਸਤੀ ਏ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਾਪੇ ਰੱਬਾ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾਵੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਹਸਤੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਟੁਰ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਟੁਰ ਜਾਣ ਜਦ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੋਗ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਰੋ ਬਾਪ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ। ਬਾਬਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਹਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਟੁਰ ਜਾਣ ਜਦ ਬਾਪ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਪੇ ਰੱਬਾ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾਵੀਂ ਨਾ। आगे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कि मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी आपके साथ जो है वो बयान करूं कि इस वक्त जो हालत है वो मैं ही जान सकती हूँ या मेरा खुदा। मैं जब भी आती हूँ अपने अब्बू को मिले बगैर कभी नहीं गई। बेपनाह प्यार करने वाली वो हस्ती हमारे साथ आज हम में मौजूद नहीं है। ये है मेरे अब्बू जी का घर जहाँ पे वो रहते हैं। तो उनके लिए आप सब मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे और मेरे वालिद साहब के जो हैं वो दर्जात बुलंद करें। तो बस छोटी सी वीडियो थी। अल्लाह हाफ़िज़।